नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ₹2,90,000 की नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय टोली के 4 गिरफ्तार। ग्रामीण भागों के संशोधक छात्रों को इंस्पायर अवार्ड के कारण प्रोत्साहन। पुलिस ने की महिलाओं की बर्बर पिटाई। महानगर पालिका के नाम पर पार्किंग की अवैध वसूली। अब समाचार विस्तार से। सिटी कोतवाली पुलिस ने 2,90,000 रुपयों की नकली नोटें पकड़ी है। इस प्रकरण में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2,90,000 रुपए की नकली नोटें बरामद की है। इस 4 आरोपियों में से 3 को अकोला में जबकि चौथे आरोपी को बडनेरा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में सनसनी मच गई है। नकली नोटों के साथ गिरफ्तार चारों आरोपी पश्चिम बंगाल के हैं। इन आरोपियों ने अभी तक कितनी नकली नोटें कहां-कहां चलाई है, इनके और सदस्य सक्रिय है क्या, ये नोटें कहां से मिली, कहां छापी गई, आदि प्रकार की पूछताछ पुलिस कर रही है। इतने बड़े प्रमाण में नकली नोटें अकोला में पहली बार पकड़ी गई है। इस प्रकरण में पुलिस ने मोहम्मद शरीकुल, मोहम्मद हमीमुद्दीन, मोहम्मद फिरदौस अली, मुजबिर रहमान, मोहम्मद कलंदर हुसैन, मोहम्मद मंजूर आलम, मोहम्मद नजीमुद्दीन और मोहम्मद राहुल शेख को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी कलकत्ता निवासी है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। यह कार्रवाई सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विलास पाटिल के मार्गदर्शन में की गई। गौरतलब है कि सिविल लाइन के जयवीर सिंह ठाकुर व अश्विन मिश्रा ने इस प्रकरण में अहम भूमिका निभाई। अकोला में 3 आरोपियों को खुले नाट्यगृह के पास गिरफ्तार किया, जबकि चौथे आरोपी को बडनेरा के सबूरी लॉज से गिरफ्तार किया गया। बडनेरा में भी इन आरोपियों ने लाखों की नकली नोटें चलाई है। आम्ही व ASI जयवीर ठाकूर, त्याचप्रमाणे अश्विन मिश्रा, ASI आशम कोतवालीचा स्टॉपसह ओपन एअर थिएटर परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना गुप्त बातमीदारांनी खबर मिळाली की नकली नोटा हजारच्या काही इसम कलकत्त्याहून आले होते, अकोल्यामध्ये चालवित आहे। त्यानुसार आम्ही त्यांच्यावर छापा मारला असता त्यांच्याजवळ जवळजवळ 3 लाखाच्या बनावट नोटा व चालवलेल्या त्यांनी 35,000 ते 40,000 ओरिजिनल नोटा आणि त्यांच्याजवळ जवळजवळ बनावट 3 लाखाच्या नोटा सिटी कोतवाली पोलिसांनी जप्त केलेले आहे। ही कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा, अप्पर पोलीस अधीक्षक लोहार साहेब, त्याचप्रमाणे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सुधीर हिरेमठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिटी कोतवाली पोलिसांनी केलेली आहे। 2 दिन चली इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का समापन किया गया। इस प्रदर्शनी में 993 मॉडलों में से 70 का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया गया। ग्रामीण इलाकों के छात्रों में कुछ नया कर दिखाने की वृत्ति पैदा करने के लिए केंद्र द्वारा शुरू किए गए इंस्पायर अवार्ड जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का समापन रविवार को मेहरबानो जूनियर महाविद्यालय में किया गया। शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में जिले के 993 मॉडल्स प्रदर्शित किए गए थे, जिसे भारी सफलता प्राप्त हुई है। 15 से 17 जुलाई तक चली इस प्रदर्शनी में छात्रों ने अत्याधुनिक मॉडल प्रस्तुत किए थे। इस समापन कार्यक्रम में मान्यवरों के हाथों चुने गए छात्रों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर होमी भाभा संशोधन केंद्र के वरिष्ठ संशोधक नरेंद्र देशमुख, शिक्षण सदस्य विजय ढोकल, शिक्षणाधिकारी श्री सुरेश वाकोड़े, जिला परिषद अध्यक्षा सौ पुष्पा इंगले, विधायक सिरस्कार शत्रुघ्न बिरकड़ आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में इंस्पायर अवार्ड के विजेता 70 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया गया। इस समापन कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र व अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
नए बस स्थानक की पुलिस चौकी के खाकी वर्दी वालों ने चोरी का प्रयास कर रही महिलाओं की बर्बरता से पिटाई कर अपनी नामर्दी का परिचय दिया। बड़ी चोरियों के समय यही पुलिस वाले गधे के सिर पर सिंह के समान गायब रहते हैं। स्थानीय नया बस स्टैंड पर 2 महिलाओं व एक लड़की की पुलिस वालों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। इस दौरान एक महिला के हाथ पर ज्यादा चोट आई। दोनों महिलाओं के साथ जो लड़की थी, उस लड़की ने एक भद्र महिला के पर्स में हाथ डालकर चोरी करने का प्रयास किया। यह बात ध्यान में आते ही महिला ने शोर मचाया। शोर सुनकर 2 पुलिसकर्मी आए और उन्होंने दोनों महिलाओं व लड़की को लाठी से बुरी तरह पीटा। इसमें एक महिला का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। पश्चात आरोपी व फिरियादी को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह बात सच है कि तीनों महिलाएं आरोपी थी, लेकिन कथित महिलाओं को पीटने वाले पुलिस भी दोषी हैं, क्योंकि इस देश का कानून किसी पुलिस को महिला पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। ऐसा कायराना काम करते हुए पुलिस ने अपनी मानसिक नपुंसकता का ही परिचय दिया है। कथित महिलाओं के साथ साथ मारने वाले पुलिस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य बस स्थानक पर पिछले कुछ दिनों में बैग से नकदी पार करने की कई घटनाएं हुई है। उस समय दूर दूर तक नजर न आने वाले खाकी वर्दी वाले महिलाओं पर डंडे बरसाने जरूर आ गए। इन मानव रूपी हैवानों ने इन महिलाओं पर इतने जमकर डंडे बरसाए कि एक महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया। दूसरी महिला की गोद में छोटी बालिका थी। जब इन महिलाओं को पुलिस लॉरी में बैठाया जा रहा था, तब एक पुलिसकर्मी ने महिला के पीछे डंडा घुसा दिया, जिससे यह साबित होता है कि बड़े अपराधियों के तलुए चाटने वाले ये पुलिसकर्मी महिलाओं पर अपनी मर्दानगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे इंसान रूपी भेड़ियों को खुले में छोड़ना निहायत ही खतरनाक है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने महिलाओं पर बर्बरता से डंडे बरसाने वाले नामर्दों को निलंबित कर तृतीय पंथियों की जमात में शामिल कराना चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। शहर में पार्किंग स्टैंड के नाम पर अभी भी अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें महानगर पालिका के कुछ लोग भी बराबर के शरीक हैं। अकोला शहर में कुल 7 पार्किंग स्थल है। तत्कालीन आयुक्त श्री चंद्रशेखर रोकड़े द्वारा टेंडर मंगवाकर इन 7 जगहों की पार्किंग स्थली ठेके पर दी गई थी। यही प्रक्रिया इसके बाद भी अपनाई गई। ठेके की यह अवधि 3 साल की होती है, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद भी पार्किंग के नाम पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है। यह प्रमाण स्थानीय जनता सब्जी बाजार के परिसर में अधिक प्रमाण में देखा जा रहा है। इस जगह पर वाहन खड़ा करने के लिए प्रति वाहन 3 रुपए लिए जाते हैं। रोजाना सैकड़ों वाहन इस जगह आने के कारण हजारों रुपयों की कमाई होती है। यह पैसा किस किस की जेब में जाता है, यह समझ से परे है। मनपा के अधिकारी तथा कर्मचारी जानकर भी इस ओर अनदेखी कर रहे हैं। शक जताया जा रहा है कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारियों का भी इस वसूली में अवैध हिस्सा हो सकता है। विशेष बात यह है कि साइकिल स्टैंड के नाम पर सरेआम वाहन धारकों को लूट रहे इन असामाजिक तत्वों के पास महानगर पालिका की रसीदें भी हैं, जो साफ इशारा कर रही हैं कि इस अवैध वसूली में महानगर पालिका के कुछ धन लोलुपों का भी हाथ है। ऑफिसर्स क्लब में अकोला जिला योग परिषद द्वारा जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बृहन महाराष्ट्र योग परिषद से संलग्नित अकोला जिला योग परिषद द्वारा स्थानीय ऑफिसर्स क्लब में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस शिविर में 8 वर्ष के लड़के लड़कियों से लेकर 60 वर्ष तक के महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस स्पर्धा में अनेक लड़के लड़कियों ने बढ़िया योग का प्रदर्शन करते हुए सभी को चकित कर दिया। इस स्पर्धा में कुल 150 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया। स्पर्धा को आयोजित करने के लिए ऑल इंडिया योग एजुकेशन तथा रिसर्च फाउंडेशन अकोला ने विशेष सहयोग दिया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बाबा साहेब गावंडे, उपाध्यक्ष श्रीकांत वांगे, परीक्षक श्रीमती किरण अरुलकर, श्रद्धा मोकाशी, सुरेखा बोरकर, देवेंद्र जैन, अमरीश मानकर, श्याम वानखड़े, मुकुंद खंडारे आदि ने विशेष मदद की। श्री बाबा साहेब गावंडे ने इस समय सिटी न्यूज से बात की। ज्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, राज्यस्तरीय स्पर्धा, त्याच्या जिल्हास्तरीय स्पर्धा आज आपल्या इथे ठेवलेल्या आहेत। या स्पर्धेमध्ये जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व शाळांच्या मुलामुलींनी 150 मुलामुलींनी भाग घेतलेला आहे। त्यांच्या वेगवेगळ्या एज गटातून
प्रत्येक एज गटातून 1 ते 3 मुलांची निवड करून त्यांना राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये पाठवले जाते। राज्यस्तरीयमध्ये स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येक मुलाला 10वी आणि 12वीमध्ये प्रत्येकी 10 मार्क मिळतात। त्यामुळे स्पर्धेत आता बऱ्याच शाळांनी भाग घेणे सुरू केले आहे। पुलिस मुख्यालय में यातायात नियंत्रण शाखा कर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अकोला पुलिस मुख्यालय में यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारियों की एक कार्यशाला ली गई। इस कार्यशाला में यातायात कर्मियों को नियमों, कार्रवाई के दौरान आने वाली दिक्कतें, जरूरी कागजात आदि को लेकर मार्गदर्शन किया गया। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग व यातायात नियंत्रण शाखा में आपसी तालमेल किस तरह बनाया जाए, इसकी जानकारी भी इस कार्यशाला में दी गई। इस कार्यशाला में जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री विनय अहिरे, सहायक अधिकारी अविनाश दलवी उपस्थित थे। इस कार्यशाला का संचालन व आयोजन यातायात नियंत्रण शाखा प्रभारी श्री SS ठाकुर ने किया था। इस कार्यशाला में यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मी बड़ी तादाद में उपस्थित थे। पिछले 30 सालों से श्री गजानन महाराज की सेवा में लगी चंपाकली नामक हथिनी ने देह त्यागा, जिसके कारण शेगांव में शोक की लहर दौड़ गई। संतों के सहवास से स्वयं के जन्म का कल्याण करने का सरल मार्ग शास्त्रों में निहित है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है, परंतु अन्य योनि के पशु पक्षियों को भी जब सत्संग का लाभ मिलता है तब उनके भाग्य की क्या बात है। पिछले 30 सालों से संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की सेवा में समर्पित चंपाकली नामक हथिनी ने 20 वर्ष पंढरपुर वारी व रोजाना सुबह शाम श्री की आरती में अपनी सेवा दी। पंढरपुर वारी के लिए अथवा शेगांव की नगर परिक्रमा में चंपाकली का दर्शन अत्यंत विलोभनीय था। रविवार की सुबह 10 बजे के दौरान चंपाकली ने अपनी देह का त्याग किया। बीमारी के चलते इस साल चंपाकली पंढरपुर वारी नहीं जा पाई। चंपाकली के निधन से शेगांव शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों नागरिकों ने चंपाकली के अंतिम दर्शन लिए, जिसे शेगांव में ही दफन किया गया। शेगांव की पुराना बस्ती का पिछले 3 दशकों से विकास ही नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ के लोग नरक यातना भोग रहे हैं। संत नगरी शेगांव के IT के पास स्थित पुरानी बस्ती में पिछले 3 दशकों से लोगों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिल पाई है। इस जूनी बस्ती को अभी तक वास्तव में जूनी बस्ती ही बनाकर रखा गया है। इस जूनी बस्ती में लाइट, रास्तों, सार्वजनिक शौचालय किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। स्थानीय नगर सेवक संजय कलोरे ने जूनी बस्ती की भीषण समस्याओं को लेकर शेगांव नगर पालिका के मुख्याधिकारी को कई बार निवेदन दिए हैं। बावजूद इसके किसी भी प्रकार के काम नहीं किए जा रहे हैं। पहले ही यहाँ की समस्याएं भीषण हैं और अब रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। जूनी बस्ती में लोगों के घरों तक कीचड़ ही कीचड़ होने के कारण वे घर में कैसे प्रवेश करें, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। शेगांव के विकास का जोरदार ढिंडोरा पीटा जा रहा है। यदि यहाँ का विकास देखना ही है तो एक बार जूनी बस्ती के दर्शन जरूर करें। इस प्रकार की अपील स्थानीय नागरिकों ने की है। सर्व रहिवासी म्हणून आम्ही सगळे एकजुटाने रस्ता बनवून राहिलो। हा पाऊल वाट आमच्यासाठी जाय यायले सर्व मिळून आज 10 वर्षे झाली। काही मेंबर माझ्याजवळून पण गेले, पण या ठिकाणी कोणा काही कारवाई केली नसता आणि मेंबर जो निवेदन केले सुद्धा असून त्याने संडासचं काम केलेलं नाही। ते म्हणतात इथचं काम कोणी केलं राजी नाही आहे। जो गावाचा विकास चालू आहे त्याच गावाच्या विकासातून जुन्या शहराची किंवा जुन्या वस्तीची सुधारणा करून द्यावी, हे माझं निवेदन। न केल्यास कमिटी तोडफोड झाल्यास या नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष हे जबाबदार राहतील। एवढं। बालापुर तहसील की आंगनवाड़ियों का काम केवल भगवान भरोसे चल रहा है, जिनकी जांच अब जरूरी हो गई है। बालापुर तहसील की आंगनवाड़ियां केवल राम भरोसे चलने की बात सामने आई है। सरकारी छुट्टी न रहने के बाद भी बालापुर व वाडेगांव सर्कल की आंगनवाड़ियों पर ताले झूलते नजर आए। इन आंगनवाड़ियों के सुपरवाइजर से फोन पर पूछा गया तो जवाब मिला कि वे अन्य आंगनवाड़ियों का मुआयना करने गए हैं, जबकि वे घर पर ही थे। इसी प्रकार बालापुर के कार्यालय को भेंट दी गई तो वहां अधिकारी भी उपस्थित नहीं थे। विशेष बात यह है कि जिला परिषद की नव नियुक्त महिला व बाल कल्याण सभापति वाडेगांव की ही है और वही आंगनवाड़ियों के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। आंगनवाड़ियों के नाम पर शासन लाखों की निधि उपलब्ध कराती है,
जिसका लाभ बच्चों को मिलने की बजाय गलत हाथों में पड़ता है। बालापुर तहसील की आंगनवाड़ियों के कामकाज की जांच की जाए तो कई मामले सामने आ सकते हैं। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। थोड़ा सा विचित्र गलत है मुलं कुठे आहेत? आता जाणार महानगर पालिका की विशेष सर्वसाधारण सभा का आयोजन सोमवार 18 जुलाई को 11:30 बजे मुख्य सभागृह में किया गया है। अकोला महापालिका की विशेष सर्वसाधारण सभा 18 जुलाई की सुबह 11:30 बजे मनपा मुख्य सभागृह में आयोजित की गई है। इस सभा में विविध विषयों पर कामकाज होगा। विगत 2 सभाओं का इतिवृत्त पढ़कर चर्चा कर निर्णय लेना, खाद पर चुंगी माफ करने के विषय में फिर से चर्चा कर निर्णय लेना, शासन निधि अंतर्गत अकोला शहर में आधुनिक नाट्यगृह निर्माण करना, अकोला के मनपा शालेय छात्रों को गणवेश वितरण करने हेतु चर्चा कर निर्णय लेना, अकोला मनपा जल प्रदाय विभाग की ओर से लगाए गए विशेष जल कर में वृद्धि करने के साथ अध्यक्ष अनुमति से आने वाले विषयों पर चर्चा होगी। सिटी न्यूज की पहल के बाद रिधोरा ग्राम पंचायत नींद से जागी और रास्तों पर मुरुम डालने का काम शुरू किया गया। अकोला शहर के समीप स्थित रिधोरा गांव में ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 3 दिन पहले सिटी न्यूज ने रिधोरा वासियों की मार्ग समस्या पर प्रकाश भी डाला था, जिसके कारण रिधोरा ग्राम पंचायत गहरी नींद से जागी और रिधोरा गांव के कच्चे कीचड़ युक्त रास्तों पर मुरुम डालने की शुरुआत की गई। सिटी न्यूज की पहल के बाद रिधोरा में मुरुम डालने का काम शुरू किया गया है, जिसके कारण रिधोरा वासियों ने सिटी चैनल का आभार माना है। पहले रिधोरा में पैदल चलना तक मुश्किल था, किंतु अब मुरुम डालकर रास्तों को चलने योग्य बनाने का काम शुरू किया गया है। तेल्हारा तहसील के उमरी गांव में मातंग समाज के युवक के साथ हुई मारपीट और उसके लापता होने को लेकर अन्नाभाऊ साठे बहुजन विकास मोर्चा द्वारा धरना दिया गया। अन्नाभाऊ साठे बहुजन विकास मोर्चा द्वारा दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। तेल्हारा पुलिस थाने की हद में आने वाले उमरी निवासी मातंग समाज के युवक नीलेश विठलराव धुरंधर को मामूली बात को लेकर उमरी के ही कुछ उच्च वर्गों के लोगों ने जातिवाचक गाली गलौज कर पीट डाला। यह घटना 3 जुलाई को हुई। इस घटना के बाद से नीलेश धुरंधर गायब है। इस घटना की शिकायत पुलिस में भी की गई। बावजूद इसके अभी तक दोषियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर इस प्रकरण की जड़ तक जाने की मांग अन्नाभाऊ साठे बहुजन विकास मोर्चा द्वारा की गई है। 11 रोजी मारुतीच्या मंदिरात पाटलांच्या पंक्तीमध्ये जेवायला गेला म्हणून तेथील काही गावगुंडांनी त्याला बेदम मारहाण केली। एवढ्यावरच भागले नाही तर मंदिरात सुद्धा मारले आणि मंदिरातून निलेश घरी पडत आल्यावर त्याचा घरी पाठलाग केला आणि घरी सुद्धा त्याला लाताबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली। अशा परिस्थितीमध्ये निलेश घाबरला व कुठेतरी पळून जावं या उद्देशाने निलेश एसटी बसमध्ये चढला। त्यानंतर काही गावगुंडांनी निलेशला पाहिलं आणि एसटीचा पाठलाग केला। ज्या ठिकाणी एसटी थांबत नाही त्या ठिकाणी मोटरसायकली आडव्या लावून निलेशला जबरदस्तीने एसटीच्या बाहेर काढले आणि तिथे सुद्धा मोटरसायकल ते धक्के मारू फाइटर भुक्क्या मारू निलेशला खाली पाडून बेदम मारहाण करून रक्तबंबाळ केले। श्री हनुमान जी की खंडित मूर्ति को लेकर राष्ट्रीय युवा संगठन द्वारा पुराना शहर पुलिस को एक निवेदन सौंपा गया। 2 सप्ताह पहले गंगानगर की काबरा कॉलोनी स्थित श्री हनुमान जी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। उस दौरान पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर टूटी हुई श्री हनुमान जी की प्रतिमा को जब्त कर लिया और 2 दिन में दूसरी मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक न तो मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई है और न ही दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन द्वारा पुराना शहर पुलिस को एक निवेदन सौंपा गया। अवैध साहूकारी को लेकर बालापुर में मोर्चा निकालकर तहसीलदार को एक निवेदन सौंपा गया। खेती हड़पने की मंशा रखने वाले अवैध साहूकार पर आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर बालापुर में मातंग समाज द्वारा मोर्चा निकाला गया।
बालापुर तहसील के खीरपुरी में रहने वाले सहदेव गणपत नाटकर, सौ दुर्गा नाटकर, झन्नूजी दांडगे, महादेव नाटकर जब अपने खेत पहुंचे तब अवैध साहूकार ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें सहदेव नाटकर की 2 उंगलियां निष्क्रिय हो गई। इस घटना की शिकायत जब पुलिस में की गई तो पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिससे संतप्त मातंग समाज के लोगों ने मोर्चा निकालकर तहसीलदार को एक निवेदन सौंपा और दोषियों पर आवश्यक कठोर कार्रवाई की मांग की। इस प्रकरण को लेकर गजानन तायडे ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। दिवसेंदिवस मातंग समाज हा जो अन्याय वाढत आहे, आता तेलारा तालुक्यामध्ये उमरी या ठिकाणी धुरंधर या परिवाराला सुद्धा त्या ठिकाणी गायब केलेला आहे। आमच्यावर गुन्हेगार करणाऱ्यापेक्षा आमचं पोलीस स्टेशन आमची दखल घेत नाही, ही शासनाकडे आमची मोठी खंत आहे। म्हणून जर आमचा यावेळेस या आवाज जर शासनाने, छोटीशी आवाज आहे, जर शासनाने नाही ऐकले तर जिल्ह्यामध्ये एसपी कार्यालयासमोर आम्ही आमरण उपोषण। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। $2,90,000 की नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय टोली के 4 गिरफ्तार। ग्रामीण भागों के संशोधक छात्रों को इंस्पायर अवार्ड के कारण प्रोत्साहन। पुलिस ने की महिलाओं की बर्बर पिटाई। और महानगर पालिका के नाम पर पार्किंग की अवैध वसूली। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।